ईरान और इज़राइल, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके बीच का तनाव पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध की आग में झोंक सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेहद मुश्किल और खतरनाक टकराव असल में है क्या। जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक मिसाइल एक ऐसे युद्ध की शुरुआत कर दे जो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले ले। देखिए, ये सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी गंभीर संभावना है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता को दांव पर लगा दिया है। और हाँ, ये दुश्मनी कोई आज की नहीं है, ये रातों रात पैदा नहीं हुई। इसकी जड़ें ना दशकों पुरानी है, जो राजनीतिक और विचारधारा के मतभेदों में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। और इस तनाव को और भड़काया है कई गुप्त कार्रवाइयों ने। मिसाइल टेस्ट करना, पर्दे के पीछे से साइबर हमले करना और गुपचुप ऑपरेशंस, इन सब ने मिलकर धीरे धीरे हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। कह सकते हैं कि टेंशन का मीटर लगातार खतरे के निशान की तरफ बढ़ता जा रहा है। और यही तो सबसे बड़ी चिंता की बात है। यहाँ पर जरा सी भी गलती या एक गलत अंदाजा एक ऐसे विनाशकारी संघर्ष को जन्म दे सकता है जिसमें कई देश खिंचते चले जाएंगे। और सच तो ये है कि इसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये संघर्ष अब तक चला कैसे है। इसका जवाब छिपा है छाया युद्ध में। मतलब एक ऐसा युद्ध जो अब तक पर्दे के पीछे लड़ा जा रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। अब देखिए, इस टकराव का चेहरा कैसे बदल रहा है। कई सालों तक ये लड़ाई पर्दे के पीछे लड़ी गई, साइबर हमलों और खुफिया ऑपरेशंस के जरिए। लेकिन अब जो खतरा दिख रहा है वो है एक खुली लड़ाई का, जिसमें ड्रोन और मिसाइलें सीधे सीधे इस्तेमाल हो सकती हैं। तो हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे? ये टाइमलाइन हमें वही बताती है। दशकों पहले ये सिर्फ विचारधारा की लड़ाई थी, फिर ये इलाके में अपना असर बढ़ाने की जंग में बदल गई, और आज हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां कोई भी एक छोटी सी घटना आग में घी का काम कर सकती है। एक बात तो साफ है, ये कोई पुराने जमाने का युद्ध नहीं है, ये है टेक्नोलॉजी का युद्ध। ड्रोन, साइबर वॉरफेयर, एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट इंटेलिजेंस आज के इस जंग के मैदान में यही सब कुछ तय करते हैं। और यही टेक्नोलॉजी इसे इतना खतरनाक और अप्रत्याशित बना देती है, क्योंकि हमला कहीं से भी और किसी भी वक्त हो सकता है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये मामला सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित क्यों नहीं है और इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ सकता है। देखिए, जिस चीज से एक्सपर्ट सबसे ज्यादा डरते हैं उसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान और इजराइल के बीच एक सीधी लड़ाई सिर्फ उन्हीं तक नहीं रुकेगी, उस इलाके के सहयोगी देश, हथियारबंद ग्रुप्स और यहाँ तक कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी इसमें बहुत जल्दी शामिल हो सकती हैं। और इसका आर्थिक असर वो तो बहुत ही बड़ा होगा। ये इलाका दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा सेंटर है। अगर यहाँ जहाज़ों के रास्ते बंद होते हैं या तेल का प्रोडक्शन रुकता है, तो सोचिए पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं है। पड़ोसी देशों से लेकर बड़ी बड़ी शक्तियों तक सबकी नज़रें इसी पर टिकी हैं। मिडिल ईस्ट के कई देश बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तनाव बढ़ा तो इस इलाके का पूरा राजनीतिक नक्शा ही हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन एक शब्द है जो दुनिया भर के नेताओं की नींद उड़ाए हुए है, और वो है परमाणु। इजराइल लंबे समय से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अपनी चिंता जताता रहा है, जबकि ईरान हमेशा से कहता आया है कि उसका प्रोग्राम शांति के लिए है। ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं ये टकराव परमाणु युद्ध की तरफ न बढ़ जाए। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है। क्या डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति इस बढ़ती आग को रोक पाएगी, या फिर हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से एक बहुत बड़े, बहुत ही विनाशकारी क्षेत्रीय संघर्ष की शुरुआत होने वाली है। देखिए, भविष्य तो कोई नहीं जानता, पर एक बात तय है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है।